क्या आप मल्टीपल लोन के ट्रैप पे फंसे हुए हैं दोस्तों? क्या ईसीएस को अब रोका जा सकता है? क्या लोन कंपनियों की रिकवरी प्रोसेस ने आपको परेशान करके रखा हुआ है दोस्तों? क्या कंपनियों के एजेंट्स आपको बार बार बेइज्जत कर रहे हैं दोस्तों? क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें आपको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है दोस्तों जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। देखिए पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये विषय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको सुनना पूरा अंत तक, इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, मार्केट में कई तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि आप अपना ईसीएस मैंडेट जो कि आपने लोन कंपनियों को दिया हुआ है दोस्तों, उसको स्टॉप करवा सकते हैं दोस्तों, रुकवा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, यही हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पर आपको लोन मिल रहे हैं। लोन जितनी जल्दी मिल रहे हैं दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस भी कंपनियों का उतना ही तेज चल रहा है दोस्तों, लोन तो मिल जाता है, लोन के बाद फिर आ जाती है रीपेमेंट की बारी। अब रीपेमेंट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ना चाहते हुए भी लोन रीपेमेंट कुछ लोग ना चाहते हुए भी लोन रीपेमेंट नहीं कर पाते। कई सारे हालात उनके सामने आ जाते हैं। पारिवारिक कारण हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, स्टडी इशू हो सकते हैं दोस्तों, बिजनेस इशू, जॉब इश्यूज, किसी भी तरीके का इशू आप मान सकते हैं दोस्तों, वही कंपनियां पैसा वसूलने के लिए पहले लगातार कॉलिंग, आदमी को परेशान कर दो, आदमी की जान तक ले लो परेशान कर करके, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनियों को। फिर रिकवरी एजेंट विजिट, रिकवरी एजेंट तो उनसे भी 4 हाथ आगे, कस्टमर्स के साथ गाली गलौज, तू तड़ाक, तू मैं। समाज में या उनके मोहल्ले में कोई उनको देख रहा है नहीं देख रहा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी की इज्जत जा रही है नहीं जा रही, रिकवरी एजेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है दोस्तों। फिर कानूनी प्रोसेस, रिकवरी, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25 के नोटिस, आर्बिट्रेशन के नोटिस, डिमांड नोटिस, इंटीमेशन नोटिस, लीगल नोटिस और भी कई तरह के नोटिसेस। दोस्तों, कंपनी एक पूरा चक्रव्यूह रच देती है और लोन बोरोवर इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाता है दोस्तों। इस गिरफ्त में ऐसा फंसता है दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि इस गिरफ्त में फंसे हुए लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं दोस्तों, और भारत में ऐसे कई मामले आए हैं दोस्तों। हालांकि ये बहुत दुखद है और गलत भी है कि ऐसे स्थिति का सामना करने के लिए आदमी को सशक्त बनना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए, रिकवरी एजेंटों की वाट लगा देनी चाहिए। आपके साथ गलत व्यवहार वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? आरबीआई के रूल्स को वायोलेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों? क्योंकि वो करते हैं और आप उनको करने देते हैं, आप उनको अपने सर पे बिठाते हैं। 10वीं 12वीं पास लड़कों को आप उनसे सर कहते हैं और वो आपके सामने तू तड़ाक, गाली गलौज सब कुछ बोलता है दोस्तों, और आप सहते हैं, सुनते हैं, और आप ऐसे सुनते हैं कि जैसे कोई सेंट्रल एजेंसी का बंदा आपके सामने आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है दोस्तों। आप समझिए कि आप उसके सामने अपने आप को कितना डरपोक साबित कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी शब्दावली का मुझे खेद है कि मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स आपके सामने यदि व्यवहार ऐसा करते हैं तो आप ऐसा होने क्यों देते हैं दोस्तों? पुलिस को बुलाइए, एफआईआर करवाइए इनके ऊपर। आप अपने अधिकार को समझिए, जानिए, कानून की मदद लीजिए। कानून किस लिए है? आपकी मदद करने के लिए दोस्तों। लेकिन हम रिकवरी एजेंट का नाम सुनते ऐसे थर-थर कांपते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं होता, शांति बनाए रखिए,
और कानूनी रूप से चलिए, हर समस्या का हल हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों खैर, ये तो मैं थोड़ा सा आप लोगों की स्थिति को देखते हुए और आप लोगों को जगाने के लिए ये सब बातें करता हूं, ताकि आप लोग जागे और अपने अधिकारों को जाने। कुछ नहीं होगा, रिकवरी एजेंट्स आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। कानून का सहारा लीजिए। दोस्तों अब थोड़ा टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। आज हम बात करते हैं कि आखिरकार ईसीएस मैंडेट जो हमने कंपनी को दे रखा है दोस्तों, यानी कि हमारा जब तक लोन चल रहा है, क्या उस दौरान हमें अपना ईसीएस मैंडेट कैंसिल करवाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें एक चीज थोड़ी सी मैं और ऐड कर देता हूं। क्या हमें अपना ईसीएस मैंडेट कैंसिल करवाना चाहिए? और दोस्तों तब क्या होगा यदि बैंक खुद आपका ईसीएस मैंडेट कैंसिल कर देगा? आज हम इन्हीं दोनों बातों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें कैंसिल करवाना चाहिए। तो दोस्तों मेरा सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं, मत करवाइए। यदि आपको ऐसा करने के लिए कोई कह रहा है तो टोटली मिस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यदि आप ईसीएस को कैंसिल करेंगे तो दोस्तों आप सीधे सीधे 420 के केस की एफआईआर को न्योता देंगे दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों, अब पहले थोड़ा सा बताएं आपको इस पे क्या होता है। दोस्तों होता यह है कि जब किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनियों का बार बार ईसीएस एक महीने में 3 बार 4 बार 5 बार हिट होता रहता है दोस्तों। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि 5 से 6 किस्तें किसी इंसान की टूट जाती हैं, तो उन सभी का ईसीएस जो है वो हिट हो जाता है दोस्तों। अब बार बार ईसीएस हिट हो रहा है दोस्तों और आपको बाउंसिंग चार्जेस लग रहे हैं। दोस्तों आप ये मत समझिए कि बाउंसिंग चार्जेस खाली आपको ही लग रहे हैं, बाउंसिंग चार्जेस बैंक को भी लग रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप क्या करेंगे, आपसे कोई कह दे कि भाई ऐसा करो आप यार ईसीएस ही बंद करवा दो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि ईसीएस बंद करवाने वाली बात पे तो हम बाद में आएंगे। आपके अकाउंट से ईसीएस बाउंस हो रहा है, इकट्ठा कंसोलिडेटेड 4-5 किस्तों का इकट्ठा करके उसने ईसीएस लगा दिया। सबसे पहली बात, ईसीएस केवल एक ईएमआई पर ही मान्य है दोस्तों। यदि कंपनियां 5-6 किस्तें इकट्ठी करके 10 किस्तें इकट्ठी करके उसका ईसीएस लगा देती हैं तो दोस्तों वो कहीं से भी मान्य नहीं है दोस्तों। सेक्शन 25 का जो केस है वो केवल और केवल एक ईएमआई पर ही लगेगा। चाहे कंपनियां 10 किस्तों को उठाकर आपका ईसीएस बनाकर लगा दे, लेकिन एक ईएमआई के लिए एक केस ही लगेगा, उस सारी कंसोलिडेटेड अमाउंट का केस नहीं होगा दोस्तों। याद रखिए, एक ईएमआई के लिए एक केस। अब दोस्तों अब बात यहां पे ये आ जाती है कि कोई आपसे कह दे कि भाई आप ईसीएस बार बार हिट हो रहा है तो आप ईसीएस बंद करा दो। दोस्तों ईसीएस बंद कैसे करवाएंगे आप? पहले कंपनी से पूछेंगे कि भाई ईसीएस बार बार क्यों हिट हो रहा है दोस्तों। फिर आप बैंक मैनेजर को भी ये चीज लिखेंगे, फिर आप ईसीएस बंद करवाएंगे। और दोस्तों सुनने में ऐसा भी आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो जाए तब आप ये चीजें दिखा सकते हैं कि भाई हमने बैंक मैनेजर को लिखा, तब आप बैंक मैनेजर को ये दिखा सकते हैं कि हमने ये लिखा था कि हमारा ईसीएस बाउंस हो रहा है, ईसीएस लगातार लग रहे हैं, लगातार हिट हो रहे हैं, एक ही ईएमआई को बार बार लगाया जा रहा है दोस्तों और कंसोलिडेटेड ईसीएस लगाया जा रहा है, इसलिए हम ईसीएस को रुकवा रहे हैं दोस्तों। जब दोस्तों अगर एक बार आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर उसके बाद ये दिखाने का आपको क्या फायदा होगा? दोस्तों एफआईआर हो जाने के बाद सबसे पहले तो आपको बेल के लिए सोचना पड़ेगा। एफआईआर एक बार हो गई तो सीधा सीधा फ्रॉड का केस पड़ेगा आपके ऊपर।
पहले आप बेल करवाइए, एडवोकेट के पास भागिए, उसको अच्छा खासा पैसा खर्च करिए, फिर जाके कोर्ट में जाके सफाई पेश करिए कि जी हमने तो ये करवाया था। लेकिन दोस्तों तब तक तो आपका नुकसान हो चुका होगा, तबीयत से आपका नुकसान हो चुका होगा फिर। और दोस्तों इसका नुकसान ज्यादातर गवर्नमेंट सर्विस को वाले को ज्यादा भुगतना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एफआईआर होने का मतलब, और गलती से अगर कहीं बंदा वो अरेस्ट हो गया तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सर्विस रूल्स के मुताबिक सस्पेंशन के बाद मान लीजिए बहाली हो जाती है दोस्तों फिर। लेकिन दोस्तों आदमी के ऊपर एक दाग तो लग जाता है कि इसमें एफआईआर हो गई, फिर तरह तरह की परेशानियां, कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस के सामने जाकर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना। और दोस्तों पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मतलब आप जानते ही हैं, सारा दिन कई बार लोगों को बैठना पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब ये सारे सबूत आपको एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद दिखाने हैं तो आप ईसीएस को रुकवाएंगे ही क्यों? मत रुकवाइए ईसीएस, चलने दीजिए, कुछ नहीं होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सेक्शन 25 का केस, और सेक्शन 25 का केस बेलेबल है और एक ही ईएमआई पे होगा। साल भर चलने दीजिए और फिर क्या के कोर्ट पे कह दीजिए ठीक है जी आपका एक किस्त के ऊपर केस लगाया था, हम एक किस्त पे कर देते हैं, केस खत्म। अब बताइए क्या रह गया? तो दोस्तों अंततः कंपनी को सेटलमेंट के ऊपर आना पड़ेगा दोस्तों। ईसीएस मैंडेट को मत रोकिए दोस्तों, चलने दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। जितना नुकसान आपका हो रहा है उतना ही कंपनी का हो रहा है दोस्तों। नहीं तो एफआईआर तो होगी ही। कंपनियां एफआईआर, अगर एक बार कंपनी ने एफआईआर करवा दी फिर आप नीचे कंपनी ऊपर, फिर आप कंपनी से सेटलमेंट करते फिरेंगे कि जी एफआईआर वापस ले लीजिए, हम आपके ओवरड्यू 10 गुना भी दे देंगे। तब यह स्थिति पैदा होगी। ऐसा मत करिए दोस्तों, ईसीएस को मत रुकवाइए। अब नंबर 2, क्या ईसीएस बैंक अपने आप रोक सकता है दोस्तों? अब दोस्तों ईसीएस, मैंने ऐसे कई सारे मैसेजेस अपने कई सारे क्लाइंट्स के देखे हैं जो उन्होंने मुझे भेजे थे कि बैंक ये कह रहा है कि आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा बाउंसिंग हो रही है तो हम ईसीएस आपका बंद कर देंगे। यदि बैंक आपका ईसीएस खुद बंद करता है, आपका अपना बैंक खुद ईसीएस बंद करेगा, तो इसमें आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन खुद कंपनी को चली जाती है कि ईसीएस आपने नहीं बंद करवाया, ईसीएस बैंक ने खुद बंद किया दोस्तों। तो जब आपने बंद करवाया ही नहीं तो आपके ऊपर किस बेस के ऊपर कंप्लेंट की जाएगी, कैसे आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस वजह से मैं आपको यह कह रहा हूं कि ईसीएस मत बंद करवाइए। यदि बैंक बंद करता है तो उसको करने दीजिए, क्योंकि कंपनियों के पास इंफॉर्मेशन खुद ही पहुंच जाती है दोस्तों। इनसफिशिएंट फंड तो अलग चीज है, लेकिन ईसीएस बंद, उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक के पास चली जाती है दोस्तों। अब दोस्तों ईसीएस के ऊपर यदि आपको कोई भी और डाउट है या क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कृपया हमें उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको सिर्फ एक काम ही करना है। आपका लोन यदि डिफॉल्ट हो रहा है या हो गया है या होने वाला है दोस्तों, सिंपल और सिंपल प्रायर लीगल नोटिस का इस्तेमाल करिए, कंपनी को बताइए, अपनी स्थिति से अवगत करवाइए, क्योंकि दोस्तों आरबीआई का भी यही कहना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप यदि प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन कंपनी को देंगे, अपनी हालत पहले से बता देंगे, तो आरबीआई के रूल्स के मुताबिक कंपनीज को या बैंक्स को आपकी सुननी पड़ेगी और आपके लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा कंपनीज के पास और कोई भी चारा नहीं है। लेकिन दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस
आप जरूर दीजिए अगर आप ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं तो। दोस्तों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, यदि आप प्रायर लीगल नोटिस देने के लिए किसी एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी महंगे एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये काम हम आपके लिए करके देंगे। क्योंकि दोस्तों, हमने आप सभी के लिए बहुत ही कम रेट्स पर प्रायर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के प्राइस रखे हैं दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आप लिटिगेशन से या कॉम्प्लिकेशन से बचे रहे। दोस्तों, हमारी तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। और दोस्तों, हमारी सर्विसेज बहुत फास्ट हैं। कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं इस यूट्यूब चैनल पर भी, आप चाहें तो वहां से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की ईसीएस के ऊपर दी गई मेरी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।